हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी संविदा शिक्षक का प्रोसेस चल रहा है केंद्रीय विद्यालय में, और जो आपको मेरे थंबनेल से पता चला होगा कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो 2023 का टाइम था और उस टाइम से बाल वाटिका का प्रोसेस केंद्रीय विद्यालय जो ऑफिस है वहाँ से एक गवर्नमेंट के वो आता है, लेटर आता है, उसी से ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होती हैं कि बाल वाटिका क्या है। आप लोगों को पता होगा NEP 2020 के बाद एक और आपका जो सिस्टम आया था कि हमें साल 1 से लेके 3 साल तक के बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, जो उनका कैसा जो मूल शिक्षा है, जो उनका शिक्षा का कैसे जो बेसिक शिक्षा को कैसे स्टार्ट किया जाए, तब से शुरू होता है बाल वाटिका। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत ये आपका बाल वाटिका का वैकेंसी आया। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट में भी आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 2023 से आ ही गया था। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा और सटीक मिलने वाला है। और अगर आप अभी हमारे न्यू व्यूअर हैं या फिर पुराने हैं या फिर NTT के तहत टीचर बनना चाहते हैं बाल वाटिका के, या फिर आपने आफ्टर 12th NTT का कोर्स किया हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो पे बने रहिए और इस सारी बातों को जो मैं आपको बता रही हूँ उसको एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मेरा वीडियो मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा लेट दे रही हूँ, लेकिन ये आपको आगे चलकर भी काम देगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं कि बाल वाटिका टीचर कैसे बने। और आजकल आ रहा है, आजकल आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी बाल वाटिका आ गया है, यूपी में भी आपका बाल वाटिका आने वाला है, और उसके लिए कई सारे स्कूलों को खाली भी कराया जा रहा था, और सेंट्रल में तो केंद्रीय विद्यालय में चल ही रहा है। तो चलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बाल वाटिका टीचर होता क्या है, आप जान ही रहे हैं कि कक्षा 1 जो होता है इस बच्चों का पढ़ाई, वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। लेकिन एक आपको पता होगा कि LKG UKG होता है, नर्सरी होता है, LKG UKG, और उसके पहले प्ले स्कूल होता है। तो ये आपका जो बाल वाटिका है, प्ले स्कूल का सारा व्यवस्था किया जाता है स्कूल में, लेकिन वो प्ले स्कूल नहीं होता है। इसमें आपका नर्सरी, LKG और UKG होता है, जिसको आप लोग प्री प्राइमरी भी नाम जानते होंगे। ठीक है, तो ये टीचर आप कैसे बन सकते हैं। अभी क्या है कि ये पूरा वैकेंसी तो इसका नहीं आ रहा है गवर्नमेंट, अभी सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आ रही है। तो इसके तहत आप टीचर कैसे बन सकते हैं। इसके तहत आप देखिए टीचर ऐसे बन सकते हैं कि आपने 12th किया है, अगर आप अभी न्यू व्यूअर है, आपने अभी इस साल 12th किया है, आगे आप NTT टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आपने पहले 12th किया है लेकिन आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन आपको NTT भी करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि NTT जो होता है वो 12th से ही रिलेटेड होता है, ग्रेजुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि कई स्टेट में क्या होता है कि DLED भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, यूपी में ऐसा नहीं है। तो NTT एक आपका 6 महीने से साल भर का कोर्स होता है, लगभग 1 साल का, 1 साल वाला ही करिएगा। कई जगह पे ये 2 साल का होता है। तो ये आपका कई प्राइवेट संस्थान भी कराती है और कई गवर्नमेंट एफिलिएटेड होता है, वो भी करवाता है। तो अगर आपने अभी 12th किया है और आपको NTT करना है, तो देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, या फिर इसको DNTT भी बोलते हैं, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर ECCE होता है आपका, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये भी होता है। उसके बाद एक आपका PTT भी होता है, जो प्ले टीचर ट्रेनिंग। ये सारे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। ये आपका लगभग साल भर का कोर्स होता है, और इसको करने के बाद आपको एक अच्छा सैलरी का अर्ध सरकारी आप टीचर बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो प्री प्राइमरी के लिए छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में आपको 7-8 हज़ार रुपये मिल जाता है, लेकिन आप थोड़े अच्छे से स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी प्री प्राइमरी का आपको 12-15-18 हज़ार रुपये मिल जाता है, जो थोड़ा सा CBSE से एफिलिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बाल वाटिका टीचर बनना है, तो और आपने अगर अभी भी अगर आपने NTT किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, तो कई जगह पर केंद्रीय विद्यालय का प्राइमरी टीचर के साथ साथ बाल वाटिका टीचर की भी वैकेंसी आ रही है। कई जगह पे मेंशन है कि बाल वाटिका टीचर रिक्रूटमेंट, जिसमें सिर्फ NTT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने NTT किया है, DNTT किया है, PTT किया है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स किया है जो आप नर्सरी, LKG UKG के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम के तहत आप एक प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और अभी KVS के लगभग स्कूलों में, लगभग 400-500 स्कूलों में, और अभी स्टार्ट भी हो रहा है, जितने PM3 स्कूल हो गए हैं उसमें सब में बाल वाटिका आ गया है, और जहाँ पे नहीं था अब वो इस साल आ जाएगा।
ठीक है। और अभी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हम अपने यूपी की ही बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी अभी क्या है कि प्राइमरी तो था ही, लेकिन अब प्री प्राइमरी भी चलेगा। जैसे पहले आपने आंगनबाड़ी का भी नाम सुना होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं मिलती थी, क्वालिटेटिव चीज़ नहीं मिलती थी। तो अब क्या है कि अब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी खेलने की चीज़ें होती हैं, रंग बिरंगी चेयर्स होते हैं, उनके बहुत सारे खेलने के प्रोग्राम्स होते हैं, 4-5 घंटे का ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसमें आपको देखिए 2 टीचर का रिक्वायरमेंट होता है एक क्लास में 2 टीचर, और लगभग अगर एक स्कूल में 2 क्लास है तो आपको 4 टीचर का रिक्रूटमेंट होगा, मतलब रिक्वायरमेंट होगा। और उसके अलावा एक हेल्पर का ज़रूरत होता है, जो वो 10th 12th पास होना चाहिए, और उसके साथ उसके लिए भी एक कोर्स माँगते हैं, जो बच्चों का देख-रेख कर सके। जैसे बच्चों को अगर मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको पॉटी लग जाता है, सूसू लग जाता है, तो उनका एज़ अ हेल्प कर सके वो, ठीक है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, 3 साल के बच्चे, 4 साल के, 5 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको तो सूसू पॉटी आपको करवाने लेके जाना होगा। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपको कैसे बनना है। अगर आप अभी भी एनटीटी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अभी एनटीटी का फॉर्म कुछ दिन पहले भराया था, यूपी का बात मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप जहाँ से भी बिलॉन्ग कर रहे हो, ये वीडियो तो पूरे भारत में चला जाता है, पूरे इंडिया वाले लोग दिखते हैं। कई लोग बिहार के होते हैं, कई लोग दिल्ली के होते हैं, कई लोग कहीं हर जगह के होते हैं, तो जिनको भी संविदा शिक्षक बनना होता है। और अभी क्या है कि अभी टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के साथ साथ संविदा शिक्षक आपका बाल वाटिका का भी आ रहा है। तो बाल वाटिका आगे चलकर बहुत अच्छा एक वो बनने वाला है, और आगे चलकर जब परमानेंट कभी भी वैकेंसी आएगी तब भी आपको फ़ायदा करेगा। टीचर भी आपका 40 साल तक का वो होता है। और एनटीटी के तहत अब स्टेट गवर्नमेंट में भी अब उसका ये प्री प्राइमरी का प्रावधान आने वाला है। तो अगर आपने एनटीटी किया हुआ है तो आप बाल वाटिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी के अलावा आपने डीएनटीटी किया हुआ है, ईसीसी किया हुआ है, या फिर पीटीटी किया हुआ है, तो आप डीएलएड नहीं चलता है इसमें, डीएलएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले तो बहुत दूर की बात है। और ये सिर्फ एनटीटी टीचर जो आफ्टर 12th आपका 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, आपके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेट वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए होता है, कोई भी टेट आपका ना हो चलेगा, कोई प्राइमरी टेट नहीं, कुछ नहीं, बस 12th और एनटीटी। बहुत ही अच्छा ये मौका होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर आप अभी भी एनटीटी का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस साल अगर जिन्होंने 12th किया है, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे 1 साल का ब्रेक लेना है, तो वो एनटीटी कोर्स कर ले, और जो काम ही आएगा वो आपको। और कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो अब 1 साल का प्रोग्राम है, आपको वहाँ पे जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको जाकर कुछ क्लासेस लेनी होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को सीखना होता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना था कि आपको एनटीटी टीचर, बाल वाटिका टीचर कैसे बन सकते हैं आप, कौन सा कोर्स करना होता है, और क्या क्या प्रोसेस होता है, और स्टेट गवर्नमेंट और केवीएस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने बाकी चीज़ें तो आपको बता ही दिया, और आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।